नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक शानदार सेशन के अंतर्गत हृदय की गहराइयों से स्वागत। जैसा कि हमने ज्योग्राफी के तीसरा जो चैप्टर था ज्योग्राफी का, उसको कवर किया पिछले सेशन के अंतर्गत, पिछले वीडियो के अंतर्गत अच्छे से। जो जल संसाधन से संबंधित था, जल का कैसे संग्रहण करेंगे, कैसे इनका संरक्षण किया जाए, इससे जुड़ा हुआ चैप्टर था। आज इस सेशन के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत हम PYQ देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो उस एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में 2022 से लेके 2026 तक पूछे गए हैं, उनको जानेंगे। कौन कौन से पूछेंगे? मे बी एक एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं इसके अंतर्गत। फिर एक क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर का आता है। तो कुल मिला के 3 से 4 नंबर इस चैप्टर का वेटेज रहता है। और बड़ा सरल है इसको करना, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। 3 से 4 नंबर आपको दिला देगा अगर आप थोड़ी सी इस पर मेहनत करते हैं। उस वीडियो को आराम से देखिए, उसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। पहले चैप्टर पढ़िए, उसके बाद उस वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसके बाद इस PYQ सीरीज को देखने के बाद आपका तीसरा चैप्टर पूरा होता है। इसी के साथ ज्योग्राफी के पहला, दूसरा और तीसरा और पॉलिटी का पहला चैप्टर भी पढ़ा चुका, तो आप सभी देख लेना। चलिए इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है, खड़ीन, जोहड़ और टांका उदाहरण है। ये शायद 2026 के अंतर्गत पूछा गया है कि खड़ी, जोहड़ और टांका किसके उदाहरण है। तो दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचनाएं। दूसरा ऑप्शन राजस्थान में कृषि का तरीका नहीं, ये नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार का बालू का स्तूप, नहीं, बालू के स्तूप बरखान वगैरह वो होते हैं, है ना, अनुदैर्ध्य। चौथा ऑप्शन है बाढ़ निर्मित संरचना, नहीं, यह भी नहीं है। तो सही राइट आंसर इसका होगा राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की संरचनाएं, जो हम तीसरे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। इजी क्वेश्चन है एकदम। आगे बढ़ेंगे तो एक थोड़ा सा इससे जुड़ा क्वेश्चन है कि भारत में सिंचित भूमि क्षेत्र के बढ़ने से उत्पन्न समस्याएं। वैसे इस क्वेश्चन को आप चैप्टर फर्स्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सिंचित समस्याओं के बारे में बताया गया है। ज़्यादा उससे बनता है, पर इससे भी हम जोड़ के देख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सरल भी पूछा है कि नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो, हरी के बैराज तो है नहीं नर्मदा पे, और जवाई बांध भी नर्मदा पे नहीं है, और ये भी नहीं है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? सरदार सरोवर डैम। अगले साल क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, इसको घुमा के पूछ सकते हैं। वैसे ये चैप्टर है इजी, बड़ा आराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम ही हो जाते हैं आराम से। आगे बढ़ेंगे तो इधर ही फिर खालिस्तान में पूछा है। खालिस्तान में क्या पूछा है? हीराकुंड बांध पर स्थित है। शायद नदी पूछी होगी कि किस नदी पर स्थित है, तो किताब में आराम से दिया होता है महानदी पे है। किस नदी पे है? महानदी पे है हीराकुंड डैम। भारत में छत्तीसगढ़ उड़ीसा वहाँ पड़ता है हीराकुंड बांध, महानदी पर। आगे बढ़ेंगे तो देखो, डायग्राम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि चित्र की सहायता से वर्षा जल संचयन प्रणाली को पहचान कर इस पर चर्चा करिए। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये छत पे बारिश कुछ हो रही है, तो ये कौन सी है? छत से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो इसके बारे में 4 लाइनें लिख सकते हैं कि छत से वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, क्योंकि राजस्थान इलाका सूखा इलाका है। यहाँ इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसे छत वर्षा जल संग्रहण, ये विधि है जो चित्र के अंतर्गत दी गई है, करना जरूरी भी है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये जगह एक जल की भारी और विकट समस्या को देखेगी। और ये समस्या पर समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये विकराल रूप पे ले लेगी। गांव में चाहिए लोगों को कि जगह जगह पे आप वर्षा जल संग्रहण के तालाब बनवाइए। ठीक है, जो मनरेगा जी, राम जी योजनाएं चलती है, उसके अंतर्गत रियल में आप ग्राउंड लेवल पे काम करिए। झूठे वादे करके या सीधा बैठ गए, आए, पैसे उठा लिए, चल दिए, ये मत करें। क्योंकि ये समस्या हमारे लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बात नहीं, चल दिए, कर दिए। अगर आज ध्यान नहीं दिया गया तो हम सबके लिए ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो जो भी विशेषता है, इस समस्या पे गौर करें लोग कि हाँ, रियल में हमें कुछ वर्षा जल संग्रहण के लिए करना चाहिए, प्रयास होने भी चाहिए, वरना परिणाम बुरे भुगतने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, खारीन राजस्थान के जिले में पाया जाता है। तो खाड़ीन जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। अभी वर्षा जल संग्रहण की है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि ये वाला इलाका थोड़ा इधर इधर मेड़ बनाई जाती है। जो ये इलाका है यहाँ,
यहाँ ऐसे ऐसे मेड़ बना देंगे, यहाँ से जो पानी जाएगा वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। जब ये सूखेगा तो इसमें इधर नमी रहेगी, इससे यहाँ करेंगे सिंचाई। तो ये है जी खड़ीन या खादीन जो भी है, वर्षा जल संग्रहण का एक तरीका है जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे आएगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। संरक्षण और प्रबंधन करें, ये समय की मांग है और हमें करना भी चाहिए। अगर अभी हमने डिस्कस किया कि अगर इस पे इस समस्या पे समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। आप सोचिए, पानी जीवन का आधार है, पीने का पानी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? खाने बगैर आप 5, 10 दिन 20 दिन रह सकते हैं, पर पानी पिए बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। जितना सांस लेना इम्पोर्टेंट है उतना ही पानी का होना भी महत्वपूर्ण है। तो सभी, ये एक समुदाय की भागीदारी है कि इसको कैसे पूरा किया जाए। अगर समुदाय अगर इस पे ध्यान नहीं देगा तो फिर समस्या हो सकती है। हर गांव, जितने भी गांवों के अंतर्गत है, इन गांवों में वर्षा का जल संग्रहण किया जाए, तालाब बनाया जाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के भी सिस्टम बनाया जाए। महाराष्ट्र के किसी सरपंच ने बहुत अच्छा कार्य किया था, इसके दरमियान आर्टिकल भी छपा था जागरण जो अखबार आता है उसके अंतर्गत। तो देखिए, इसमें आराम से हम 4-5 लाइनें लिख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4-5 लाइनें लिखनी है, ज़्यादा है नहीं, कि समय की मांग है। आगे वापस पूछ लिया सरदार सरोवर, ये पूछ लिया मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? पहले क्या पूछा था कि नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है। अब क्या पूछा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। आसान क्वेश्चन है। वैसे नीचे वाले क्वेश्चन है रबी फसलों का युगम, ये भी इजी क्वेश्चन है जो पहले कर चुके हैं हम। आएंगे अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, टांका क्या है? व्हाट इज एक टांका? तो टांका पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के अंतर्गत एक भूमिगत टैंक बनाया जाता है जिससे वर्षा के जल को संग्रहण किया जाता है। एक लाइन में बताना है आपको, छोटी सी एक लाइन लिख देंगे, एक वर्षा जल संग्रहण के अंतर्गत भूमिगत टैंक बनाया जाता है, वो ये है टांका। तो चलिए, 3-4 सालों में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन है, आराम से आप थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आराम से नंबर ला सकते हैं, पर आप थोड़े लिखने में माहिर हो। अब इसको पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि पढ़ लिया नंबर ला लिए। अभी इधर जहाँ ध्यान से समझने की ज़रूरत ये है कि एक जल जो समस्याएं हैं, जल जल की कमी है, जल का अभाव है, उस पर विचार विमर्श किया जाए और एक जागरूक नागरिक के होने के नाते अपना कर्तव्य निभाए। धन्यवाद। इसी के साथ इस सेशन को करते हैं यहीं है, मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नई शुरुआत के साथ।